हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इनकर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उसी क्रम में सेट नंबर 11। इससे पहले 10 सेट हो चुके हैं जीएस के। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है माल और सेवाओं, मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत के। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आपका अगला सवाल है, जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो यह होता है मूल्यह्रास के बराबर। आपका अगला प्रश्न है, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक होगा? तो यह जो अधिकार होता है, ये जो पावर होती है, वो होती है लोकसभा अध्यक्ष के पास। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। आपका अगला प्रश्न है, स्फीति से समृद्ध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण होता है या अभिलक्षण है? तो आपका सही जवाब है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का बढ़ना। जैसे भारत देश में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपका अगला प्रश्न है, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? तो आवश्यकताओं की जो मांग होती है वो कैसी है? वो होती है लोचनीय। कैसी होती है? लोचनीय। तो आपका अगला सवाल है, किसी देश का भुगतान शेष समावस्था में कब होता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब है परिवार नियोजन से। किससे? परिवार नियोजन से। आपका अगला प्रश्न है, खलीफा से प्रतिपत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपका सही जवाब है इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। आपका अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था वो किया था अशंग ने। किसने किया था? अशंग ने। आपका अगला प्रश्न है, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका सही जवाब है वर्धा में। कहाँ पे? वर्धा में। आपका अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति से समृद्ध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेज किसने लिखा था? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक लिखी गई थी ईवे सीएस। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह था यह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन का। किसका था? भारत छोड़ो आंदोलन का। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार होता है? तो आपका सही जवाब होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो आपका सही जवाब होगा असैन्य अधिकार के। किसके? असैन्य अधिकार के। आपका अगला प्रश्न है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? प्रचक्रण होता है। तो आपका सही जवाब है न्यूट्रॉन। किसके साथ? न्यूट्रॉन। आपका अगला प्रश्न है, बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ब्लूटूथ का। किसका? ब्लूटूथ का। आपका अगला प्रश्न है, यूएसबी क्या है? तो यूएसबी क्या है? तो आपका सही जवाब होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। आपका अगला प्रश्न है,
एक आवर्त में Li से F तक आयनन विभव होता है या उसके आगे क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा वह बढ़ जाता है, आयनन विभव बढ़ जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट के विलय से तांबे का निषेध हो जाता है? तो आपका सही जवाब है लोह। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी से सबसे दूरी परत है उसको कहते हैं वायुमंडल। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों को क्या कहते हैं? जो दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण चारागाह होते हैं उन्हें हम पंपास कहते हैं, या जो घास के मैदान होते हैं उन्हें हम पंपास कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? जो समोच्च रेखाएं हैं वो कैसे स्थानों को मिलाकर खींची जाती है? तो वो खींची जाती हैं मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। उनका अगला प्रश्न है, निष्क्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा या मृदा क्या कहलाती है? तो आपका सही जवाब होगा लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा जल डमरू मध्य पाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा बास। क्या? बास। आपका अगला प्रश्न है, पादप जल संबंधों में यह चिन्ह प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? मतलब यह चिन्ह है, यह इसका प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा जल विभव को। किसको? जल विभव को। आपका अगला प्रश्न है, मानवों में हीमोग्लोबिन के समृद्ध मतलब कि हीमोग्लोबिन के बराबर या उस समक्ष पौधों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जैसे मानव में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वैसे ही पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की जगह क्लोरोफिल पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिजन क्या है? ये प्रतिजन क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा प्रतिरक्षी के विपरीत। क्या होता है? प्रतिरक्षी के विपरीत। आपका अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है? तो रक्त न जमने का कारण क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा हेपरिन। किसके? हेपरिन। आपका अगला प्रश्न है, जोंक मवेशियों पर कैसा परजीवी होता है? तो आपका सही जवाब होगा रक्त पिपासु, मतलब रक्त पीने वाला। कैसा परजीवी होता है? रक्त पीने वाला या रक्त पिपासु। आपका अगला प्रश्न है, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? जो स्तनी होती है उसके हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। आपका अगला प्रश्न है, जब जमेरियन जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? आपका सही जवाब होगा बाहा सेमी कंडक्टर। क्या बन जाता है? बाहा सेमी कंडक्टर। आपका अगला प्रश्न है, प्रोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? जो प्रोटॉन है वह किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? तो आपका सही जवाब होगा प्रकाश की। किसकी? प्रकाश की। आपका अगला प्रश्न है, विडोलन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? तो आपका सही जवाब होगा अभिकेंद्री बल के कारण। किसके कारण? अभिकेंद्री बल के कारण। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया था? तो वो किया था 1975 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन कौन से थे? वो थे आयोग के मानद सदस्य
के रूप में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को शामिल करना प्रस्तावित था। ये बिल्कुल सही बात है। आपका अगला ऑप्शन है आयोग में एक महिला सदस्य को शामिल करना चाहिए, ये भी प्रस्तावित में था। आपका अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष पद हेतु पात्रता और चयन का दोबारा दायरा बढ़ना चाहिए, ये भी सही था। और ये था 3 अप्रैल 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई, यह बिल्कुल गलत है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा हीलियम। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्लूओरीन। क्या? फ्लूओरीन। आपका अगला प्रश्न है तालाबों और मच्छरों में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो आपका सही जवाब होगा गेम्बुसिया फिश। गेम्बुसिया फिश। आपका अगला प्रश्न है परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? तो आपका सही जवाब होगा सब एडियाबैटिक। सब एडियाबैटिक। आपका अगला प्रश्न है प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भाषण के प्रभावों की अपेक्षा रसायनों के मिश्रणों के प्रति उद्भाषण के प्रभाव अधिक होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा सहक्रिया। क्या कहते हैं? सहक्रिया। आपका अगला प्रश्न है जिस फिल्टर पर मल जल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस फिल्टर पर मल जल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा रिसाव फिल्टर। क्या कहते हैं? रिसाव फिल्टर। आपका अगला प्रश्न है निम्न किस देश में 3 प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? मतलब किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो आपका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन में 8 अप्रैल 2018 को किसे दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही जवाब है अनुष्का शर्मा। आपका अगला प्रश्न है किस भारतीय ने 8 अप्रैल 2018 को लंदन में आयोजित वार्षिक 16वें इंडिपेंडेंस म्यूजियम अवार्ड IMA में सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक्स डांस सिंगर का खिताब जीता था? तो आपका सही जवाब होगा अनीस सूद। क्या होगा? अनीस सूद। आपका अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। किसके? ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा सूर्य मंदिर। यह कोणार्क उड़ीसा में है। बाद बाकी सांची का स्तूप यह भी मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर यह भी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका का शैल आश्रय ये भी मध्य प्रदेश में है। आपका अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल 2018 को बिहार की मधेपुरा रेल इंजन फैक्ट्री में बने देश के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इंजन का शुभारंभ किया। यह इंजन की क्षमता कितनी है? तो आपका सही जवाब होगा 12,000 हॉर्स पावर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी।